हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, पार्ट केमिस्ट्री। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, कल हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस करा था। हमने डिस्कस करा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें जो अब हमारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी एलिमेंट की, उनका जो आधार था वो एटॉमिक मास हुआ करता था। उसके कुछ फ़ायदे भी हमने दिखाई दिए थे, कुछ हमें नुकसान भी उसके दिखाई दिए थे, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? सर हेनरी मोजले ने दी थी 1913 में। ठीक है, तो उन्होंने, जो हमारे मेंडलीव साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का बेसिक आधार क्या था? एटॉमिक मास। पर यहाँ पर सर मोजले ने कहा है कि जो हमारे एलिमेंट है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का जो आधार है वो आपका एटॉमिक नंबर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखा हुआ है, इन 1913 हेनरी मोजले शोड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। तो 1913 में हेनरी मोजले ने ऐसा कहा और ये साबित भी कर दिया कि एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर ज़्यादा बड़ा आधार है किसका? पीरियोडिक टेबल का। अकॉर्डिंगली Mendeleev periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table। और इसके बाद मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसे मॉडिफाई करा गया और एटॉमिक नंबर को ही अडॉप्ट करा गया, एटॉमिक मास को अडॉप्ट नहीं करा गया। और इस पीरियोडिक टेबल का नाम क्या डाल दिया बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए पढ़ लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और उसका स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टेट दैट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बताती है? प्रॉपर्टीज, ये डेफिनेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो मोजले की थी, कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की वो सारी की सारी पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक नंबर का। यानी जो मेंडलीव साहब ने करा था अपनी पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट को किस चीज में रखा था बच्चों? एलिमेंट को रखा था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बट यहाँ पर जो मोजले है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, उन्होंने क्या करा है? जितने भी हमारे एलिमेंट थे उन सबको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। और देखा क्या कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे गए उनकी सबकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है और सारे के सारे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए थे। तो सारी बातें, जो कुछ कमियां आ रही थी मेंडली में, उन सबको ये दूर कर रही थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए पढ़ते आगे। प्रिडिक्शन ऑफ द property of the element could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. Modern periodic table is based on modern periodic law. It is also called the long form of periodic table. It is divided into groups and period। देखिए मैं आपको बताऊं बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो अब सही प्रकार से एक्सेप्ट कर ली गई थी। हालांकि इसमें भी कुछ गलतियां हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। इसमें भी हाइड्रोजन को कोई फिक्स प्लेस नहीं मिलेगा। बट देखिए यहाँ पर मुझे इस बार इस पेज का इस्तेमाल बार बार करना होगा, आपके पेज नंबर 186 का, जिसमें आपकी ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात लिखी हुई है ग्रुप। तो लिखा हुआ है कि देयर आर 18 ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दीज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। बच्चे हर लाइन आपको याद रखनी चाहिए। आप पीरियोडिक टेबल आप लेकर अपनी बुक्स में बैठ जाइएगा तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। 18 ग्रुप है टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ये इन पे नंबर दिया गया है 1 से 18 तक का। ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप, और हर एक ग्रुप कैसा है? अलग ग्रुप है, किसी या कोई से कोई रिलेशन नहीं है। द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप आर लिस्टेड बिलो। तो इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रुप की, वो आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, 18 ग्रुप है। तो 18 ग्रुप कौन से हैं जिन पर नाम दिया गया आपको 1 से लेकर 18 तक? तो देखिए ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों। आई होप फोकस पूरा आ रहा होगा। अब शायद इसका पूरा फोकस आपका पीरियोडिक टेबल का आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें कितने ग्रुप है आपके? 18 ग्रुप है। तो 18 ग्रुप ये कहाँ से कहाँ तक के हैं? कौन कौन से हैं वे 18 ग्रुप? आपको जरा दिखा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये आपके टोटल 18 ग्रुप है। यानी जो वर्टिकल कॉलम्स आपके रखे गए हैं ना बच्चों, ये वर्टिकल कॉलम्स जो आपके रखे गए हैं, ये सारे के सारे कॉलम्स कैसे हैं आपके? ये ग्रुप है। और हर एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं इन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सबकी कैसी है? सेम है।
भाई इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग, इन सब की अलग अलग है और ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे डिस्कस कर ले रहे हैं। आइए बैक टू द पॉइंट। तो अभी आपने देखा कि आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है और हर एक का प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर 8, 8, 18, 18, 32। देखिए उसने कहा है जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में जो रखे गए हैं ग्रुप वे सारे के सारे 8, 8, 18, 18, 32 के अंतर पर रखे गए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको जैसे दिखा दे रहे हैं एक बार। जैसे आपका ये पीरियोडिक टेबल है और ये पीरियोडिक टेबल में जैसे आपके ये रखे हुए है ली ना की रब से फरियाद, तो आपने यहां पर लिखा है ली ना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये आपका फर्स्ट ए है। ये बात हम बाद में करेंगे फर्स्ट ए सेकंड ए क्या है। तो उसने कहा 2, 8, 18, 32 के ऑर्डर में रखा गया है, यानी हर एलिमेंट के पास 2, 8, 18, 32 का अरेंजमेंट है। तो कैसे है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 2, 1, सोडियम के पास में 2, 8, 1, फिर एंट्री 8 की 2 बार हो सकती है तो 2, 8, 8, 1, फिर 8 की तो एंट्री कंप्लीट होगी। अब आप करोगे एंट्री 18 की तो 2, 8, 18, 8, 1, फिर 18 की एक और एंट्री आ सकती है तो आप लिख सकते हैं 2, 8, 18, 18, 8, 1। अब एक एंट्री 32 की हो सकती है तो 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1। आप यहाँ पर ध्यान देखिए कि हर एक एलिमेंट जो रखे हुए ना सबके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबका वैलेंसी कैसा है, 1। एक तो पहली बात ये होगी कि ये तो पता लग गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि सभी के सारे जो एलिमेंट है ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सारे के सारे आपकी मेटल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। और सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी जितनी भी मेटल है यहाँ पर फर्स्ट ए में उन सब के ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली आप सेकंड ए को भी देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यानी बेटा मांगे कार सफारी बाबा राजी। आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहला हेलिना की रब से फरियाद, दूसरा बेटा मांगे कार सफारी बाबा राजी। ये आपका फर्स्ट ए है। जो 18 ग्रुप थे उसमें ये आपका फर्स्ट ए है, ये आपका सेकंड ए है और इसका नाम है एस ब्लॉक। फर्स्ट ए और सेकंड ए को कंबाइंड रूप से क्या कहा गया है, एस ब्लॉक। याद रखिएगा बच्चों, फर्स्ट ए और सेकंड ए को कंबाइंड रूप से क्या कहा गया है, एस ब्लॉक। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब आगे प्रॉपर्टी, वापस से बैक टू द पॉइंट, प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई है। अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट पर लिखा गया है देयर आर 18 ग्रुप नंबर्ड 1 to 18 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो हमें पता लग गया है कि टोटल 18 ग्रुप हैं किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हमने देख लिया। द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम। ये कह रहा है जो एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी ग्रुप में उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके लास्ट वाले सेल में। और ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट ए में सबके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको एक बार पीरियोडिक टेबल में भी दिखा देते हैं बच्चों। जैसे कि ये आपका फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए के सबके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर स्टेबल हो जाएंगे, तो इन सब पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। जो आपका सेकंड ए है इनके आउटर मोस्ट सेल में सबके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर 2 पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले आएंगे। इसके बाद यहां से ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बीच वाले, इन्हें आप छोड़ दीजिए। ये डी ब्लॉक है आपका, डी ब्लॉक छोड़िए। एस के बाद आता है पी, तो पी ब्लॉक आपका ये है यहां से यहां तक का, यानी थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट्थ ए। ये आपका कैसा ब्लॉक है बच्चों, ये सॉरी यहां तक का 8th ए तक नहीं, ये आपका पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक की अब बात कर ले रहे हैं। पी ब्लॉक में जैसे यहां से स्टार्ट है आपका, ये याद रखिएगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये NH को तो रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की, क्योंकि ये जो NH है आपका निमोनियम, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालकर स्टेबल हो जाएंगे
तो हम कह सकते हैं कि इन सब की आउटर मोस्ट सेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इन सब का वैलेंसी कितना है, 3 पॉजिटिव है। बात करते हैं फोर्थ ए की। फोर्थ ए में जो लिखे हुए हैं आपके ना CSIG, ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। काशी संग गए सब पंडित, ठीक है, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तो इन्हें सेमीकंडक्टर की सीरीज में रखा गया है, ठीक है। इनका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 लेकर ये स्टेबल हो जाएंगे और 4 देकर भी ये स्टेबल हो जाएंगे। जो आपका फिफ्थ है पी ब्लॉक का ही, न्यूज़पेपर आए सब बिक गए, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना कहीं, तो कितनी अच्छी पीरियड टेबल बनाई है मोजले साहब ने। तो यहां पर क्या है, न्यूज़पेपर आए सब बिक गए, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5। तो 5 तो ये नहीं निकाल सकते, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेंगे, तो इनके पास 3 निगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, आर्सेनिक के, बिस्मथ के, एंटीमनी के। अगला है 6th, ओनू सोनू सबके पास टेलीफोन, याद करने का तरीका है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। तो याद रखिएगा इनके आउटर मोस्ट सेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 तो ये नहीं निकाल सकते। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएंगे, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर 2 निगेटिव आएगा, तो ऑक्सीजन पर भी 2 निगेटिव, सल्फर पर भी 2 निगेटिव, सबके पास 2 निगेटिव आ जाएगा। फिर आपका है 7th क्या है, फूल खिले बाहर आई, और एस्टाटीन ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इन्हें याद नहीं करना। फूल खिले बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के आउट, ये आपके हेलोजन होते हैं, और जितने भी आपके हेलोजन, ये 4 हेलोजन हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो सकते हैं, ठीक। तो इनके ऊपर जो निगेटिव चार्ज होगा वो सिंगल निगेटिव चार्ज होगा। वहीं पर जो आपका 8th है ना, 8th ए को आप जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं इस, क्योंकि ये आपकी इनर्ट गैसें होती है। इनर्ट गैसें क्यों कहा इन्हें, इनर्ट गैसें इन्हें इसलिए कहा है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं वे कंप्लीटली फिल रहते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर इनका जा सकता है। इस कारण इन्हें इनर्ट गैसें कहा गया। जैसे हीलियम है तो आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन है, नियोन के वजह से एटॉमिक नंबर 10 है नियोन का, तो 2 और 8, आर्गन का 18 है, तो 2 8 8 2 होगा कंप्लीटली, यानी सबके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिलअप है। इनमें इनसे ना कोई इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इन्हें हमने क्या कहा है, जीरो ग्रुप भी कहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद तो अगर आपको याद भी करना है ना, इसे याद कैसे करेंगे सर, आप बताइए याद कैसे करेंगे। तो हे नीलम अगर कर 0 रन पर आउट, हे नीलम अगर कर 0 रन पर आउट, ठीक है बच्चों। तो आपने अभी पढ़े हैं मेरे से दो ग्रुप, एक तो पढ़ा है एस ब्लॉक, 18 ग्रुप है टोटल ऐसे, अगर हॉरिजॉन्टली बात करें तो 18 ग्रुप है, तो सॉरी ऐसे वर्टिकली अगर बात करें तो कितने हैं हमारे पास में, 18 ग्रुप है। तो इन 18 ग्रुप में एस ब्लॉक हमने पढ़ लिया हमने पी ब्लॉक। चलिए आगे बैक टू द प्रॉपर्टी, आगे लिखा हुआ है, चलिए ये हो गया हमारा, किस यहां तक आ गए थे हम कि एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो गया। एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, बिल्कुल ये भी हो गया, सेम वैलेंसी होता है। एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल भाई सभी का प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी कैसे होगा भाई, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ऐसे होगा जैसे ये है, ये दोनों की दोनों ही मेटल है, ये दोनों की दोनों ही मेटल है, ये एल्कली मेटल होती है सेकंड ए वाली एल्कली मेटल क्यों होती है, क्यों कहते हैं इन्हें एल्कली मेटल, एल्कली का मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी कभी गलती नहीं बच्चों, मिट्टी कभी गलती नहीं, क्योंकि कैल्शियम है, कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है। अगर आप कभी किसी मुर्दे को दफना देते हैं तो उसकी हड्डियां कभी नहीं गलती, क्योंकि ये मिट्टी के समान अगलनीय है, इन्हें हम नहीं गला सकते, इसलिए हमने इन्हें एल्कली अर्थ मेटल कहा है। इन्हें हमने कहा, देखिए एल्कली मेटल दोनों है, फर्स्ट ए भी सेकंड ए भी, बट इन्हें एल्कली अर्थ मेटल कहा है क्योंकि ये मिट्टी के समान अगलनीय है, कभी नहीं गलती। तो सेम प्रॉपर्टी है दोनों का। वहीं पर आप यहाँ देख लीजिएगा, तीसरे का थर्ड ए, सब के पास 3 इलेक्ट्रॉन, सब का सेम प्रॉपर्टी, ऑल आर मेटल्स, ये सब मेटल हैं। फोर्थ ए में जितना भी है सबका सेम प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑल आर सेमीकंडक्टर्स, ये सब आपकी गैसें हैं। फिफ्थ ए में सब गैसें हैं, सिक्स्थ ए में सब गैसें हैं।
सेवंथ ए, ये सब आपके हैलोजेंस है और ये आपकी इनर्ट गैसें हैं, जीरो ग्रुप में सब आपकी इनर्ट गैसें हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन ए ग्रुप सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ईटीसी वेरी ग्रेजुअली। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना किसी भी ग्रुप में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वे तो लगातार घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो वैल्यूज में चेंज आएगा, क्योंकि एटम का साइज चेंज हो रहा है। एटॉमिक रेडाई ऑफ द एलिमेंट इन ए ग्रुप इंक्रीज डाउनवर्ड। देखिए अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे, अगर किसी पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो एटम का साइज इंक्रीज करता जाएगा, तो उसकी रेडियस लगातार क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। तो अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, उसकी रेडियस इंक्रीज करती चली जाएगी। आगे है द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 18 आर ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव केमिकली। जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं 18वें में वो अनरिएक्टिव होते हैं केमिकली, तो इन्हें हम इसलिए नोबल गैस भी कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नोबल गैस तो जो जीरो ग्रुप था उसमें नोबल गैस थी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम पीरियड्स के बारे में। थैंक यू क्लास।